क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी जैसी है वो क्यों है? क्यों कुछ लोग आसानी से अपने सपनों को पा लेते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हुए भी पीछे रह जाते हैं? क्या फर्क उनके हालात में है या फर्क है उनकी सोच में, उनके मन की शक्ति में? दोस्तों, जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर मन में डर है तो नतीजे भी डराने वाले होंगे। अगर मन में विश्वास है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। यही सोच लेकर मैंने बनाया है ये चैनल, जहां हम बात करेंगे विचारों की शक्ति की, आत्मविश्वास की और मन की उस गहराई की जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये चैनल सिर्फ किताबों का सार नहीं बताएगा, बल्कि उन विचारों को जीने का तरीका भी सिखाएगा। यहां हम समझेंगे महान लेखकों के विचार, जैसे जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फरारी और कई ऐसी किताबें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए लिखी गई हैं। हर वीडियो का मकसद एक ही होगा, आपके भीतर उस इनर पावर को जगाना जो आपको अपने सपनों की ओर ले जाए। क्योंकि सच्चाई यह है कि किस्मत कहीं बाहर नहीं, वो हमारे अंदर लिखी होती है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे विश्वास यही तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। इस चैनल पर हम मिलकर सीखेंगे कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथी की तरह इस्तेमाल करें, कैसे डर को विश्वास में बदलें, कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने एक बार अपने मन को समझ लिया तो फिर कोई चीज असंभव नहीं रहेगी। तो अगर आप भी अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं, अगर आप अपने मन की असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका इस नए सफर में, जहां हर वीडियो आपको और मजबूत और जागरूक बनाएगा। क्योंकि याद रखिए, विचार बीज हैं और आपकी जिंदगी उस बीज का फल है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमारी मेहनत या किस्मत से नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराइयों में छिपी सोच से तय होता है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे हर विचार, हर निर्णय और हर अनुभव को आकार देती है। जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये किताब हमें यह समझाती है कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, यानी सचेत मन, जो सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन, जो बिना सवाल किए हर बात को स्वीकार कर लेता है। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन भर बार बार सोचते हैं कि मेरा काम नहीं बनेगा, मैं बहुत अनलकी हूं या मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच्चाई मान लेता है। वो इन नकारात्मक सोचों को आपकी वास्तविकता बनाने लगता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा आप अपने मन में बोते हैं, वैसा ही जीवन में काटते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में डर, शक और नकारात्मकता बोते हैं, तो आपके जीवन में वही घटनाएं बार बार घटेंगी। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन में विश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता बोते हैं, तो आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। हमारा अवचेतन मन कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव पावर हाउस है। ये वही चीजें हमारे जीवन में आकर्षित करता है जिन पर हम लगातार विश्वास करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह फर्क नहीं करता कि कोई विचार सही है या गलत, ये बस वही बनाता है जो आप मानते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। जोसेफ मर्फी इसका कारण बताते हैं कि आपकी मेहनत तो थी, लेकिन आपके विश्वास में कमी थी। आपका अवचेतन मन तभी काम करता है जब आप पूरे दिल से यकीन करें कि जो आप चाहते हैं वो संभव है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली कैसे है? दरअसल जब हम कोई विचार बार बार सोचते हैं, तो वो विचार हमारे मन की गहराई में उतर जाता है। धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाता है, फिर विश्वास और अंत में हमारी वास्तविकता। आपका अवचेतन मन उस विश्वास को सच करने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं बीमार हूं, तो उसका अवचेतन मन शरीर को उसी दिशा में प्रभावित करने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन खुद से कहे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो धीरे धीरे शरीर भी उसी विश्वास को अपनाने लगता है। यही कारण है कि कई बार सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से लोगों की बीमारी तक ठीक हो जाती है। मर्फी कहते हैं कि आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें गुलाब बोएंगे तो गुलाब ही उगेंगे, अगर कांटे बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे।
यानी जो विचार आप अपने अवचेतन मन में बोएंगे वही आपकी जिंदगी की फसल बनेगा। अब सोचिए कितनी बार आपने खुद को कमजोर कहा है या खुद पर शक किया है। हर बार जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास किस्मत नहीं है, आप अपने अवचेतन मन को यह आदेश दे रहे होते हैं कि मुझसे सच में नहीं होगा। और अवचेतन मन इस आदेश को पूरा कर देता है, क्योंकि उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे बस विश्वास चाहिए। मर्फी हमें सिखाते हैं कि अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव कमांड देना शुरू करें। खुद से बार बार कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता का हकदार हूँ, मेरा मन और शरीर मेरे नियंत्रण में है, मेरे अंदर अनंत शक्ति है। धीरे धीरे ये वाक्य आपके अवचेतन मन में उतर जाएंगे और फिर आपका मन, आपका शरीर और आपकी परिस्थितियाँ सब उसी दिशा में काम करने लगेंगे। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से पहले और सुबह उठते ही, क्योंकि इन दो समयों पर आपका मन सबसे शांत और रिसेप्टिव होता है। अगर आप इन पलों में खुद से सकारात्मक बातें दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सीधे स्वीकार कर लेता है। उन्होंने एक कहानी बताई। एक व्यक्ति कई सालों से बेरोजगार था। वो हर जगह कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। फिर उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी और उसने अपनी सोच बदली। अब वो रोज खुद से कहने लगा कि मुझे अपनी पसंद का काम मिलने वाला है, मुझे सही अवसर मिल रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसे न सिर्फ नौकरी मिली, बल्कि वही काम मिला जो उसके सपनों का था। मर्फी कहते हैं, ये चमत्कार नहीं था, ये उसके विश्वास की शक्ति थी। देखिए, आपका अवचेतन मन किसी जादूगर की तरह नहीं है जो तुरंत हर इच्छा पूरी कर दे, लेकिन ये आपके लिए ऐसे मौके और परिस्थितियां बना देता है जो आपकी सोच के अनुरूप होती हैं। अगर आप हमेशा डर में जीते हैं तो आपका मन उसी डर को बार बार दोहराएगा। अगर आप विश्वास में जीते हैं तो आपका मन उस विश्वास को वास्तविकता में बदल देगा। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि हम वही बन जाते हैं जो हम अपने बारे में लगातार सोचते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच को बदल दें, अगर आप अपने अवचेतन मन में नए सकारात्मक बीज बोना शुरू कर दें, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? बिल्कुल होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच पर नजर रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी किस्मत का नक्शा बनाते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, लेकिन जोसेफ मर्फी एक और गहरी बात कहते हैं। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार करता है जिस पर आप भावनात्मक रूप से विश्वास करते हैं, यानी सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं मायने रखती हैं। अगर आप सिर्फ जुबान से कहते हैं कि मैं सफल हूं, लेकिन भीतर से डर और शक से भरे हैं, तो आपका अवचेतन मन उस डर को पकड़ लेगा, आपके शब्दों को नहीं। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से महसूस करते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तो वही भावना आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है और वो आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विथ यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट यू बिलीव। आपका अवचेतन मन आपसे बहस नहीं करता, वो सिर्फ आपकी मान्यता को मान लेता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा करें। अब आइए बात करते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की शक्ति की। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका मन जिस चीज की कल्पना करता है, आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप रोज कुछ मिनट के लिए अपने सपने को सजीव रूप में कल्पना करते हैं, मान लीजिए आप अपनी ड्रीम जॉब में काम कर रहे हैं, या नया घर ले रहे हैं, या अपने परिवार के साथ खुश हैं, तो आपका अवचेतन मन उस दृश्य को एक आदेश की तरह लेता है। वो आपके जीवन में ऐसे अवसर और रास्ते बनाना शुरू कर देता है जिससे वो दृश्य सच हो सके। मर्फी कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ योर माइंड, यानी कल्पना वो कार्यशाला है जहां आपकी वास्तविकता बनती है। उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। एक महिला को कई सालों से शादी नहीं हो पा रही थी। वो हमेशा कहती थी, मेरे लिए कोई नहीं बना, मुझे सच्चा साथी नहीं मिलेगा। मर्फी ने उसे सलाह दी कि हर रात सोने से पहले वो कल्पना करे कि वो किसी प्यारे इंसान के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। वो ये महसूस करे कि उसका जीवन पहले से ही पूर्ण है। कुछ ही महीनों में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिससे उसने शादी की और एक खूबसूरत जीवन जिया। मर्फी कहते हैं, ये उसकी कल्पना नहीं थी जो जादू थी, बल्कि उसका विश्वास था जिसने उसकी कल्पना को सच बना दिया। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। जब आप अपने सपने को अपने दिमाग में देखते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। अब बात करते हैं हीलिंग पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी का मानना है कि शरीर के हर हिस्से का नियंत्रण हमारे मन से जुड़ा है। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा।
कई बीमारियां, दर्द और तनाव सिर्फ इस वजह से बने रहते हैं क्योंकि हम अंदर से डर और चिंता में जीते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक डॉक्टर ने देखा कि उसके मरीजों में से कई बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वो ठीक हो रहे हैं। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन मर्फी इसे सबकॉन्शियस हीलिंग पावर कहते हैं। आपका विश्वास ही आपका इलाज बन सकता है। वो कहते हैं, अगर आप हर दिन अपने अवचेतन मन में ये बीज बोएं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा और शांति से भरी है, तो आपका शरीर उसी संदेश पर प्रतिक्रिया देगा। देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मन और शरीर के बीच का गहरा रिश्ता है। आपका शरीर वही बनता है जो आपका मन उसे कहता है। मर्फी एक और कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति के पैर में बहुत दर्द रहता था। सालों तक इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने मर्फी की किताब पढ़ी और हर रात सोने से पहले अपने पैर को हाथ लगाकर ये कहने लगा, मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं आज ठीक हूं। वो इस बात पर पूरा विश्वास करता था। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द लगभग खत्म हो गया। मर्फी कहते हैं, उसने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया और उसने पालन किया। अब सोचिए, अगर मन बीमारी को ठीक कर सकता है तो वो सफलता, प्यार, शांति और समृद्धि क्यों नहीं दे सकता। असल में जो कुछ भी हम अपने भीतर मान लेते हैं वो बाहर की दुनिया में आकार लेता है। मर्फी ये भी कहते हैं कि जब हम डर को पकड़ के रखते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को नकारात्मक दिशा में काम करने का आदेश दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम विश्वास और कृतज्ञता को थामते हैं तो वही मन हमें सकारात्मक परिणाम देता है। इसलिए उन्होंने एक सरल तकनीक बताई। हर दिन कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए रखें। अपने मन में कहें, मैं आभारी हूं अपने जीवन के लिए, मैं आभारी हूं अपनी सेहत, अपने परिवार और अपने अवसरों के लिए। ये शब्द आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। मर्फी ये भी समझाते हैं कि फॉरगिवनेस यानी क्षमा का भाव भी आपके मन को शुद्ध करता है। अगर आप किसी से नाराज हैं, गुस्सा या जलन रखते हैं तो ये नकारात्मक भाव आपके अवचेतन मन में जहर की तरह फैलते हैं। लेकिन जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं, आपका मन हल्का होता है और आपकी ऊर्जा वापस बहने लगती है। मर्फी कहते हैं, फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज दे डिजर्व फॉरगिवनेस बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। यानी दूसरों को इसलिए माफ करें क्योंकि आप शांति के हकदार हैं। आपका अवचेतन मन आपके हर भाव को पकड़ता है, चाहे वो प्रेम हो, भय हो, घृणा हो या विश्वास। इसलिए कोशिश करें कि आपके मन में ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक भावनाएं हों, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करेंगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन न सिर्फ सेहत और रिश्तों पर असर डालता है बल्कि धन और सफलता को भी आकर्षित करता है। जी हाँ, पैसा, अवसर, सम्मान और सफलता ये सब उस दिशा में बहते हैं जहां आपका मन विश्वास से भरा होता है। मर्फी लिखते हैं, मनी इज द सिंबल ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ। यानी पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके भीतर बहती है। अगर आप पैसे को लेकर डर, अपराध बोध या नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी भाव को पकड़ लेता है और धन के रास्ते में रुकावटें पैदा करता है। लेकिन अगर आप पैसे को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उसे समृद्धि का साधन मानते हैं, तो वही पैसा आपके जीवन में अधिकाधिक आता है। मर्फी कहते हैं कि अमीर लोग जरूरी नहीं कि सबसे होशियार हों, बल्कि वो होते हैं जिन्हें अपने अवचेतन मन पर भरोसा होता है। वे जानते हैं कि कैसे अपने मन में अबंडेंस यानी समृद्धि की भावना पैदा करनी है। वे खुद से कहते हैं, मैं समृद्ध हूं, मुझे सफलता के अवसर मिल रहे हैं, और उनका मन उन शब्दों को सच करने के लिए काम करता है। अब सोचिए, अगर आप रोज अपने मन में ये सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कभी अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सच्चाई मानकर वैसे ही हालात बनाता रहेगा। मर्फी कहते हैं, नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, से इंस्टेड आई विल बाय इट, आई एक्सेप्ट दैट इट्स ऑन इट्स वे टू मी। क्योंकि आपके शब्द ही आपके विश्वास को आकार देते हैं। एक दिलचस्प उदाहरण है। एक व्यापारी ने मर्फी से कहा कि उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। वो हमेशा सोचता था, मेरा भाग्य खराब है, मैं असफल हूं। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो हर सुबह और रात को ये वाक्य दोहराए, गॉड्स वेल्थ इज सर्कुलेटिंग इन माई लाइफ, आई एम प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। कुछ महीनों में उसका व्यापार उभरने लगा, नए क्लाइंट्स आए और उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। मर्फी कहते हैं, उसने अपने अवचेतन मन को धन के प्रवाह की अनुमति दी। यानी जब आप अपने अवचेतन मन में ये मान लेते हैं कि समृद्धि आपकी प्राकृतिक अवस्था है, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस आपकी ओर भेजता है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे मर्फी ने बहुत पहले समझा दिया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं।
अगर आपके विचार सकारात्मक हैं तो आप सकारात्मक परिस्थितियां खींचते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं तो नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में आती हैं। आपका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है जो उस दिशा में सब कुछ खींचता है जिस दिशा में आप विश्वास से सोचते हैं। अब सवाल है, इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? मर्फी कुछ सरल लेकिन असरदार तरीके बताते हैं। पहला है एफर्मेशन टेक्निक। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से सकारात्मक वाक्य दोहराइए, जैसे मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, मेरे भीतर सफलता की शक्ति है, मेरे जीवन में हर दिन नए अवसर आ रहे हैं, मैं हर पल अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं। इन वाक्यों को दोहराते हुए उनके अर्थ को महसूस करें। धीरे धीरे ये शब्द आपके अवचेतन मन में उतरने लगेंगे। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। मर्फी कहते हैं कि जो तस्वीर आप अपने मन में बार बार देखते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने लक्ष्य को हर दिन कुछ मिनट कल्पना में देखें, स्पष्ट रूप में, जैसे वो पहले से सच हो चुका है। उसे महसूस करें, उसमें जिएं और उस पर विश्वास करें। तीसरी टेक्निक है स्लीप प्रोग्रामिंग। मर्फी बताते हैं कि सोने से ठीक पहले आपका मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। इस समय अगर आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश दें तो वो रात भर उसमें काम करता है। इसलिए सोने से पहले अपने लक्ष्य या प्रार्थना को दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरा काम सफल हो रहा है। यह आदत धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदल देगी। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस नेवर स्लीप्स, यानी जब आप सोते हैं आपका अवचेतन मन तब भी काम कर रहा होता है। वो आपके विचारों, विश्वासों और इच्छाओं पर रात भर काम करता है। इसलिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फेथ यानी विश्वास की। मर्फी कहते हैं कि विश्वास वो सेतु है जो आपके विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। अगर आप किसी चीज पर पूरी तरह यकीन करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस विश्वास को साकार करने में लग जाता है। मर्फी कहते हैं, फेथ इज द की दैट अनलॉक्स द इन्फिनिट पावर विद इन यू, यानी विश्वास वो चाबी है जो आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को खोलती है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ये मान लेता है कि वो अपने जीवन को बदल सकता है, वो पहले ही बदलने की राह पर है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा मन से शुरू होता है, बाहर से नहीं। जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि अवचेतन मन में ना का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप कहते हैं मैं असफल नहीं होना चाहता, तो आपका मन असफल शब्द ही पकड़ लेता है। इसलिए अपने वाक्य हमेशा सकारात्मक रूप में कहें, जैसे मैं सफल हो रहा हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। आपका मन इन्हीं संकेतों पर काम करता है। अब सोचिए, कितनी बार हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अगर मैं हार गया तो। ये छोटे छोटे वाक्य ही हमारे अवचेतन मन को गलत संदेश भेजते हैं। मर्फी कहते हैं, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम योर वर्ल्ड, यानी अपने शब्दों पर नजर रखिए क्योंकि वही आपकी दुनिया बनाते हैं। एक और अद्भुत बात जो मर्फी बताते हैं वो है इनर गाइडेंस, यानी अंतर मन की आवाज। कई बार हमें अचानक कोई हल, कोई रास्ता या कोई विचार सूझता है। वो हमारे अवचेतन मन से आता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और विश्वास के साथ किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें वो जवाब किसी न किसी रूप में देता है। मर्फी खुद लिखते हैं कि उन्होंने कई बार कठिन निर्णयों के लिए रात में अपने अवचेतन मन से कहा, मुझे सही रास्ता दिखाओ, और सुबह उनके भीतर एक साफ जवाब होता था। ये वही शक्ति है जो हर इंसान के भीतर है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं के जरिए हमारी जिंदगी को गढ़ता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब हम इस शक्ति को समझ लेते हैं और इसके साथ सामंजस्य में जीना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में शांति, सफलता और आनंद अपने आप बहने लगते हैं। अब आइए बात करें फॉरगिवनेस यानी क्षमा की। मर्फी बताते हैं कि जब हम किसी के प्रति गुस्सा, जलन या नफरत रखते हैं तो हम खुद को कैद कर लेते हैं। ये नकारात्मक भाव हमारे अवचेतन मन में गहराई तक जाकर हमारे अंदर की ऊर्जा को रोक देता है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा करना सीख जाते हैं, हम अपने मन को मुक्त कर देते हैं। मर्फी कहते हैं, Forgive others not because they deserve it, but because you deserve peace. यानी दूसरों को इसलिए माफ करें क्योंकि आप खुद शांति के हकदार हैं। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी हल्का हो जाता है, आपकी सोच साफ होती है और आप नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए खुले हो जाते हैं। क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम खुद को अपने पुराने फैसलों, असफलताओं या गलतियों के लिए दोष देते रहते हैं। लेकिन मर्फी कहते हैं, अपने आप को माफ करें, अतीत को जाने दें और अपने भीतर की अच्छाई को स्वीकार करें। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की।
मर्फी कहते हैं कि कृतज्ञता सबसे ऊंची भावना है जो आपके अवचेतन मन को प्रेम और समृद्धि की तरंगों से भर देती है। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजते हैं कि मेरा जीवन पहले से ही पूर्ण है। और यही भावना ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि आपको और आशीर्वाद भेजे जाएं। इसलिए हर दिन सुबह या रात को कुछ मिनट ये कहें, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो मेरे रास्ते में आ रहे हैं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा हैं जो आपके जीवन में और अच्छाई खींचते हैं। मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द लॉ ऑफ इंक्रीज, द मोर ग्रेटफुल यू आर द मोर ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट। यानी जितना आप आभारी होते हैं उतनी ही आशीषें आपके जीवन में आती हैं। अब आइए बात करें इनर पीस यानी भीतरी शांति की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहरी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब हमारा मन भीतर से शांत होता है। मर्फी कहते हैं कि पीस ऑफ माइंड कम्स व्हेन यू रियलाइज दैट योर लाइफ इज गाइडेड बाय अ हायर पावर विद इन यू। यानी जब आप समझ जाते हैं कि आपके जीवन का मार्गदर्शन एक उच्च शक्ति कर रही है, वो शक्ति जो आपके भीतर ही है, तो सारी चिंता, डर और बेचैनी दूर हो जाती है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, अपने मन को शांत करें और अपने भीतर कहें, मुझे विश्वास है कि मेरा अवचेतन मन मेरी मदद कर रहा है। बस ये भरोसा ही आपके विचारों में शांति और स्पष्टता लाता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि जो लोग हर हाल में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, उनके जीवन में मुश्किलें आती तो हैं, लेकिन वे उनसे टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनका विश्वास उनके डर से बड़ा होता है। वे जानते हैं कि उनका अवचेतन मन हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस सोच से करें कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, आज मुझे नए अवसर मिलेंगे, मैं हर स्थिति में शांत और आत्मविश्वासी रहूंगा, तो आपका दिन किस दिशा में जाएगा? निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में, क्योंकि आपका अवचेतन मन पहले से ही उस सोच के अनुसार काम करना शुरू कर देगा। जोसेफ मर्फी का यह संदेश जीवन बदलने वाला है। आपका बाहरी संसार आपके अंदर के विचारों का प्रतिबिंब है, यानी जो आप अपने भीतर सोचते हैं वही आपके जीवन में बाहर दिखाई देता है। अगर आप अपने भीतर शांति, विश्वास और प्रेम रखते हैं तो आपका संसार भी वैसा ही बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जो आप मानते हैं। इसलिए अपनी मान्यताओं को सकारात्मक बनाएं, अपने विचारों को अपने पक्ष में करें और अपने अवचेतन मन को प्रेम, विश्वास और आत्मविश्वास से भर दें। मर्फी हमें ये याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक असीमित शक्ति छिपी है, वो शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो असंभव को संभव बना सकती है, और वो शक्ति है आपका अवचेतन मन। इसलिए अब से अपने मन को आदेश दें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मेरे विचार मेरी हकीकत बना रहे हैं, मैं अपने मन की शक्ति से चमत्कार कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपकी नई पहचान बना देगा, एक आत्मविश्वासी, शांत और सफल व्यक्ति की। और यही है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का सच्चा संदेश। जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया है। अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। तो आज से ही तय कर लीजिए, आप अपने विचारों को नकारात्मक नहीं होने देंगे, आप अपने डर को हावी नहीं होने देंगे और आप हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखेंगे। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम करने लगता है। दोस्तों, अगर आपकी ये कहानी, ये किताब या ये विचार आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाया तो याद रखिए, ये तो बस शुरुआत है। हर हफ्ते हम यहाँ ऐसी ही किताबों और विचारों की गहराई में उतरेंगे जो आपके मन को जागृत करेंगी और जिंदगी को नया अर्थ देंगी। तो अगर आप भी अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत कभी एक छोटे से विचार से ही होती है। याद रखिए, आपके अंदर वो सब है जिसकी आपको तलाश है। बस विश्वास रखिए और अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाइए, क्योंकि सच यही है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया।